बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात शेयर करूंगा। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा। माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि आपकी पूरी सर्दियों के मज़े को दुबाला कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि बहुत ही आसान सा चने की दाल का हलवा हमने कैसे तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मैंने दाल चना ली थी अच्छे वाली, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 4 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो के तो छोड़ दिया था। तो अभी मैंने इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। अगर आपके पास टाइम इससे भी ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। दाल चना डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर आधा किलो दूध डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फुल फैट मैंने दूध लिया है। आधा किलो दूध के अंदर माशाल्लाह से ये देखें दाल अच्छे से डिप हो चुकी है। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसको उबाल आएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर मैं आपके साथ दाल के हलवे को ग़ज़ाइयत और जायका से भरपूर बनाने के तमाम राज शेयर करूंगा। तो अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही दाल को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। दाल को हमने हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें दाल को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से हम इसको करेंगे कवर। जैसे ही दाल के अंदर जो हमने दूध डाला है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करेंगे और इसको चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि मीडियम फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता पक भी जाए और दाल भी अच्छे से फूल जाए और जो हमने इसके अंदर दूध डाला है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। चने की दाल को दूध में पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है और जो हमने इसके अंदर दूध डाला था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको चॉपर के अंदर डाल के तो इसको चॉप कर लेंगे। तो अभी मैं दाल को अच्छे से चॉप कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को मैंने चॉपर के अंदर डालकर तो अच्छे से चॉप कर लिया है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखें इस तरीके से मैंने दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आपको लगे कि जो दाल है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल के तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाला तकरीबन हाफ कप के करीब और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है या कि इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अभी कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के हम देसी घी डालेंगे। दाल, घी और चीनी हमने तकरीबन तीनों चीज़ें एक मिकदार में ही लेनी है। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर दाल का पेस्ट डालूंगा। दाल का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि घी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमने ये वाला जो प्रोसीजर है वो करना है। अगर इसका जो फ्लेम हाई हुआ तो दाल फिर जलने का खतरा है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और जितना भी हमने इसके अंदर घी डाला था वो दाल के पेस्ट के अंदर अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो रखेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूंगा और साथ साथ हमने इसके अंदर इस तरीके से हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो दाल का पेस्ट है वो जले ना। हमने इसको तब तक पकाना है कि जब तक जो हमने इसके अंदर घी डाला है वो सेपरेट ना हो जाए और दाल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो याद रहे कि फ्लेम हमने इसका मीडियम से लो ही रखना है। घी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे
अच्छे से कुक किया है और साथ साथ इस तरीके से मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहा हूँ। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें दाल का जो मिक्सचर है वो अच्छे से भुन चुका है और इसने जो घी है वो छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर चीनी डालूँगा। तो 1 कप भर के हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अभी हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं साथ ही ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगा। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर 4 मगज डालूंगा। 2 खाने के चम्मच मेरे पास है क्रश की हुई गिरी। 1 खाने का चम्मच भर के बारीक कट किए हुए बादाम डालेंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसके अंदर चीनी डाली है तो चीनी ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है, तो पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और साथ ही घी भी सेपरेट हो जाएगा। तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। अभी मैं इसको हल्का सा कुक कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। चीनी और ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।